अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरियर 360। ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक इंजन के सेंसर्स के बारे में है। इसमें मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन से जो सेंसर्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स के साथ लगे होते हैं। तो इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डीजल इंजन जो हैं वो आपको इलेक्ट्रॉनिक भी मिलते हैं और मैकेनिकल इंजन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजन जो है वो बेसिकली ईसीएम और ईसीयू बेस्ड होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि उस इंजन की तमाम फंक्शनैलिटी को मॉनिटर और कंट्रोल और मैनेज कर रहा होता है। तो डेफिनेटली जब कोई कंट्रोलर या कोई मॉनिटर या कोई सिस्टम जब किसी मशीन को या इक्विपमेंट को ओवरऑल मॉनिटर करता है तो डेफिनेटली उससे डिफरेंट जो है वो फीडबैक चाहिए होते हैं जिसकी रोशनी में वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है एफिशिएंसी के साथ। तो इंजन जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन होता है उसके साथ जो ईसीएम होता है जो तमाम फंक्शनैलिटी का जो प्रोसेस कर रहा होता है, जिसमें इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है, फ्यूल को मॉनिटर करता है, स्पीड को कंट्रोल कर रहा होता है, लोड के हिसाब से जो तमाम दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी प्रॉपर जो है एफिशिएंसी के साथ जो है वो तमाम जो ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है। तो डिफरेंट जो सेंसर्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है उस ईसीएम को। तो ईसीएम के साथ मल्टीपल सेंसर जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं और वो उसको फीडबैक देते हैं जिसकी बेस पे वो अपना जो डिसीजन जो है वो करता है उसी सेंसर्स की इनपुट की बेस के अकॉर्डिंगली। तो अब मैं बात करूंगा इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। अगर मैं बात करूं परकिंस की जो 2506 और 2806 इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। और जैसे कैटरपिलर में C15 और C18 ये इक्वलेंट इंजन है। बेसिकली कैटरपिलर में C15 जो है वही इंजन बेसिकली परकिंस 2506 कहलाता है। और ऐसे ही जो C18 इंजन है वही सेम इंजन वो परकिंस में जो वो 2806 इंजन होता है। सिर्फ नाम का फ़र्क है, बाकी ये इंजन सेम होते हैं। तो ये जो सेंसर मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक इंजन के अंदर ये सेंसर होते हैं। और ये सेंसर कहाँ लगे होते हैं ये मैं जो है बताने की कोशिश करूँगा। और इन सेंसर्स का बेसिकली काम क्या होता है ये एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो सेंसर्स हैं ये क्या आउटपुट देते हैं ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह की ये आउटपुट होती है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये आप जो है ईसीएम देख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट या ईसीएम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल कहलाता है। ईसीयू और ईसीएम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका इसके ऊपर ये एक अपना कनेक्टर लगा होता है जिसके अंदर पिन्स होती हैं। बेसिकली यही आपका दो कनेक्टर होते हैं, बाकी ये सील्ड होता है सारा। ठीक है, जैसे इसमें J1 J2 दो इसमें जो कनेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं ये सारा आपका एक ईसीएम है, एक सील्ड यूनिट होता है बेसिकली। और इसके साथ जो है वो डिफरेंट मल्टीपल आपके सेंसर जो हैं इसको फीडबैक दे रहे होते हैं। और उन फीडबैक की रोशनी में ये आगे जो है ये इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। जैसे ये 6 सिलेंडर इंजन है जो परकिंस 2500 सीरीज़ जिसमें 2506 इंजन होता है, और वही सेम कैटरपिलर में C15 इंजन जो कि जाना जाता है। 6 सिलेंडर इंजन है, 6 इंजेक्टर आप देख रहे हैं इसमें आपके 6 सिलेंडर ज़ाहिर होंगे तो 6 इंजेक्टर आपके हैं। तो इन सेंसर्स की बेस के ऊपर जो है ये अपना फ्यूल को मैनेज कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू लोड के हिसाब से। अब कौन कौन से सेंसर्स हैं जो सबसे ज़्यादा जो जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। फॉल्ट फाइंडिंग की जब बात आती है, ट्रबल शूटिंग की जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक इंजन में, तो सेंसर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप जो है उसकी ट्रबल शूटिंग जो है वो नहीं कर सकेंगे, आप फॉल्ट को जो डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स के सेंसर्स की जो वर्किंग है और सेंसर का जो काम है और सेंसर की जो इनपुट है और जो उसकी वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझना ज़रूरी है। और उसका लिंक क्या होता है, एक सेंसर का दूसरे सेंसर के साथ क्या लिंक है और किस वजह से वो सेंसर जो है एक्टिवेट होता है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए जो है आपको ज़रूरी है कि आप अच्छे ट्रबल शूटर तभी बन सकते हैं जब आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो मैं आपको इन सेंसर्स का काम बेसिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। इनमें जो सरे फहरिस्त जो तकरीबन 8 सेंसर हैं जो इस्तेमाल होते हैं ठीक है, उसको समझना ज़रूरी है। जिसमें आपका फ्यूल टम्परेचर सेंसर है।
ठीक है, जो क्या करता है कि आपका जो फ्यूल का जो टेम्परेचर है उसको मैनेज करना होता है। फ्यूल का टेम्परेचर को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है? फ्यूल देखें, फ्यूल का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा, अगर बढ़ता है फ्यूल का टेम्परेचर, तो आपका जो अंदर जो फायरिंग हो रही है उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। हाई टेम्परेचर पे फायरिंग का जो एलिमेंट है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए फ्यूल का टेम्परेचर मॉनिटर करना इंजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर है। डेफिनेटली ऑयल प्रेशर ऐसे ही है जैसे ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसको मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। वो ये तो मैकेनिकल इंजन के अंदर भी ये चीज़ ज़रूरी है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजन के अंदर तो डेफिनेटली वो होगी क्योंकि लुब्रिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा होता है ऑयल का उस इंजन के अंदर, वहाँ पर वो स्पेसिफिक जो प्रेशर है आपका उसको मेंटेन जो होना हो या उसकी मॉनिटरिंग करना वो ज़रूरी है। अगर प्रेशर आपका ड्रॉप होगा, आपका लो जाएगा, तो आपका ये एक्टिवेट करेगा आपका ईसीएम जनरेटर को, फौरी तौर पर ये बंद करवाने की पोजीशन में आ सकता है। तो इसलिए इंजन का जो ऑयल प्रेशर है वो मॉनिटर कर रहा होता है। तो इस तरीके से कूलेंट टेम्परेचर ये भी इंपॉर्टेंट सेंसर है। ये मैकेनिकल इंजन में भी होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन में तो डेफिनेटली होगा, लेकिन ये जो दो सेंसर मैंने आपको बताए ये हर इंजन में ही होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ सेंसर ऐसे हैं जो सिर्फ मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजन के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेंसर का जो वीडियो का टॉपिक है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंजन को सामने रख के जो मैंने बनाया है। तो सेंसर जो हैं आपको मैकेनिकल इंजन में भी ये वाले सेंसर मिलेंगे, इसमें कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है जिसको जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर भी कहते हैं, और इस तरीके से इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर है जो कि मैकेनिकल इंजन में भी मिलेगा आपको। अब जो इलेक्ट्रॉनिक की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक की अगर बात की जाए तो इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, ठीक है, ये सेंसर जो है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजन में ही मिलेगा, ये मैकेनिकल इंजन में नहीं होता। इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर जिसको हम बूस्ट प्रेशर सेंसर भी कहते हैं, जिसको हम टर्बो सेंसर भी कहते हैं, जो कि बेसिकली उस जो जो टर्बो चार्जर है उसका जो प्रेशर है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये इनलेट मैनिफोल्ड सेंसर कहलाता है। जो टर्बो चार्जर जो है एक बूस्ट बना रहा होता है, जो ऑक्सीजन की एक हवा की जो उसको जनसेट के अंदर जो चैम्बर में जो रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन स्पेसिफिक, उसको जो है जो बूस्ट करने के लिए जो हवा मुहैया कर रहा होता है, ये सेंसर उस इनटेक मैनिफोल्ड के ऊपर लगा होता है जहाँ से जो एयर है वो अंदर जाए। तो ये सेंसर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंजन के अंदर होता है और ये ईसीएम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और उसको ये बूस्ट प्रेशर की जो वैल्यू है वो दे रहा होता है। ये वोल्टेज बेस्ड सेंसर होते हैं बेसिकली। ये 0 to 5 वोल्ट इसकी आउटपुट होती है, कॉमन वोल्ट से ये आउटपुट दे रहा होता है आगे से। जैसे जैसे जो प्रेशर है कम ज़्यादा होगा वैसे वैसे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम ज़्यादा होगी, तो उसी वोल्टेज की वैल्यू के रेफरेंस से ही उस प्रेशर को मॉनिटर कर रहा होता है। तो तकरीबन 30 psi 35 psi तक इसका फुल लोड पे जो है वो प्रेशर जा रहा होता है ईसीएम को, तो उसी हिसाब से ये फिर फ्यूल को मैनेज करता है। यानी इस सेंसर की इनपुट की बेस के ऊपर ये इंजेक्टर्स के फ्यूल को मैनेज कर रहा होता है। इसको पता होता है कितनी एयर फ्यूल रेशो जो है वो मिक्स करनी है। तो कंबस्शन में क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस एयर की जो रेशो को इस प्रेशर की बेस के ऊपर ये इंजेक्टर से जो फ्यूल स्प्रे करना होता है इसने, वो उसी हिसाब से ये डिसाइड कर रहा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसर है। इस हवाले से अगर ये सेंसर जो है आपका ये काम करना छोड़ देगा तो जनरेटर हो सकता है आपका जो है लोड नहीं उठाएगा। एक सर्टन 40% 50% के बाद वो लोड नहीं उठा पाएगा इस सेंसर की वजह से, क्योंकि उस हिसाब से ईसीएम के पास कोई सिग्नल जाएगा नहीं और वो उस हिसाब से वो फ्यूल जो है वो प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाएगा, फ्यूल ओपन नहीं कर पाएगा उस तरह से, तो इसलिए वो जनरेटर आपका प्रॉपर लोड नहीं उठा पाएगा। अच्छा, उसके बाद इसी इनलेट के ऊपर ही एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है, यानी इसी एयर को जो बूस्ट हो के जा रही है एयर, एक तो प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, उसके साथ फिर हमने उसी एयर का जो है वो टेम्परेचर जो है उसको भी मेजर करना होता है कि जब एयर कंप्रेस की जाती है, क्योंकि टर्बो चार्जर का मकसद जो है वो एयर कंप्रेस करना होता है, तो वो जब एयर कंप्रेस करता है तो टेम्परेचर जो है उसका वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो तकरीबन 150 सेंटीग्रेड के ऊपर वो टेम्परेचर चला जाता है। तो इसलिए ये जो है
इनटेक मैनिफोल्ड सेंसर उस टेम्परेचर की वैल्यू को मॉनिटर कर रहा होता है, जो कि उसका सिग्नल डेफिनेटली इसी इसी ईसीएम को जा रहा होता है, जिसकी बेस पे वो आगे रिजल्ट जो है, आगे जो डिसीजन जो है वो उस सेंसर की इनपुट पे करता है। तो इनटेक जो टेम्परेचर है, जब आपका बूस्ट प्रेशर का जो टेम्परेचर जो एयर कूलर में से गुजार के हम उस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, तो उसको हम दोबारा कोई 50 सेंटीग्रेड के ऊपर लेकर आते हैं उस टेम्परेचर को। एयर कूलर जो है वो उस टेम्परेचर को कम करता है। तो ये सेंसर जो है इनटेक मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर उसी जगह पर लगा होता है, जो कि बूस्ट का जो टर्बो चार्जर की आउटपुट के ऊपर जो है उसके टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका एटमॉस्फेरिक सेंसर है। ये जो है, ये सेंसर ऐसा है, ये मोस्टली तो ये काम नहीं करता, ठीक है, मतलब ये साइलेंट ही होता है। लेकिन ये सेंसर का मकसद क्या है? ये सेंसर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आप समझ लें कि ये एटमॉस्फेयर जब जनरेटर डी रेट होता है ना, ये आपको इसको एयर प्रेशर सेंसर भी आप कह सकते हैं। ये जब जनरेटर आपका एल्टीट्यूड जो सी लेवल से जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपका, तो जनरेटर डी रेट होना शुरू हो जाता है। जनरेटर के डी रेटिंग फैक्टर के ऊपर भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि ये टॉपिक सेंसर्स के हवाले से है, तो ये सेंसर डिसीजन लेता है कि जनरेटर कितना डी रेट होना है। तो ये उस चीज़ को मेक श्योर करता है। तो जैसे जैसे आप सी लेवल के ऊपर जाएंगे, हाइट के ऊपर आप जाते जाएंगे, तो ये सेंसर की जो प्रेशर आउटपुट है वो इस ईसीएम को देगा, जिससे ईसीएम ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पर जो है मुझे कितने परसेंट डी रेट करना है जनरेटर को, क्योंकि उसी हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ना। जैसे जैसे हाइट पर जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से ईसीएम को ये सिग्नल मिलना ज़रूरी है कि ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वरना ईसीएम ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो है वो जो टर्बो चार्जर है वो ऑक्सीजन पूरी क्यों नहीं दे पा रहा आपको। तो ये जो एटमॉस्फेरिक सेंसर है, ये इनपुट देता है बेसिकली, ये बताता है कि कितनी एल्टीट्यूड के ऊपर आपका जो जेनसेट जो इंजन है वो कितनी एल्टीट्यूड के ऊपर है, और कितना परसेंट जो डी रेट होगा, 5% डी रेट होगा, 3% डी रेट होगा। तो उसी हिसाब से उसका जो फ्यूल है उसी ड्यूरेशन फैक्टर की वजह से ये मैनेज करेगा ईसीएम। तो एटमॉस्फेरिक सेंसर जो है ये वोल्टेज बेस होता है, ये वोल्टेज आउटपुट देता है। मोस्टली तौर पर ये सेंसर जो है ये इकट्ठे ही लगे होते हैं। आपका एटमॉस्फेरिक सेंसर, आपका वोल्टेज ऑयल प्रेशर सेंसर, और आपका जो टेम्परेचर सेंसर है, ये साथ साथ ही लगे होते हैं। तो अगर ये सेंसर ख़राब हो जाएगा, काम नहीं कर रहा होगा, तो आपका जनरेटर स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी सूरत में भी वो स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि ये सेंसर ख़राब का मतलब है कि आपका ये सेंसर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है, तो जिसकी वजह से वो आपका ईसीएम जो है वो फ्यूल ही ओपन नहीं करेगा। तो इसलिए इस सेंसर की जो है वो ट्रबल शूटिंग के हवाले से आपको इस सेंसर को भी देखना ज़रूरी है कि ये सेंसर आपको आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा। आप इन सेंसर्स को क्या, इन सेंसर वाली जो इनपुट है वहाँ पर आप 0 से 5 वोल्ट जो है, तकरीबन 2 से 2.5 वोल्ट तक जो है इनपुट जा रही होती है नॉर्मल कंडीशन में। तो आप किसी पोटेंशियोमीटर से 1.5 से 2 वोल्ट तक, 2.5 वोल्ट तक देकर आप अगर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर जेनसेट आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट्स मीन आपका सेंसर ख़राब है। तो ये एक टेस्ट करने का भी मेथड है। अच्छा, उसके बाद टाइमिंग कैलिब्रेशन जो कनेक्टर आ जाता है, फिर आपका टाइमिंग कैलिब्रेशन प्रोब आ जाती है। तो ये सेंसर, ये प्रोब बेसिकली लगी हुई हैं। तो आगे आपके दो सेंसर और हैं जो कि टाइमिंग सेंसर भी कहलाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, जैसे मैंने बताया कि सेंसर जो है बेसिकली वो मेन इसी मकसद के लिए है कि वो फीडबैक मिले, और फीडबैक जो है वो आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास कोई बताने वाली चीज़ हो। तो वो सेंसर बेसिकली आपको ये बताते हैं, एक इनपुट जो है, डेटा जो है ये ट्रांसफ़र करते हैं ईसीएम के पास, एक कम्युनिकेशन का रोल प्ले कर रहे होते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर। एक मुसलसल जो है जो जो डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो ईसीएम तक पहुंचाते हैं, जिसकी बेस पे आगे ईसीएम जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको एटमॉस्फेरिक भी बता दिया, अभी मैंने सेंसर आपको, जैसे अभी एटमॉस्फेरिक की बात कर रहा था, इनलेट मैनीफोल्ड का भी बता दिया मैंने, फिर इनलेट प्रेशर सेंसर भी, जो कि बूस्ट प्रेशर सेंसर है, वो भी मैंने बता दिया। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो है ये आपका अभी भी मैंने बता दिया आपको, ये कि जो जैकेट वाटर का जो टेम्परेचर है उसको मॉनिटर करता है। इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर, ये भी मैंने बता दिया। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी मैंने बता दिया आपको।
और जो है अब बात करता हूँ, ये दो आपकी सेंसर होते हैं, एक कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है और एक आपका क्रैंक शाफ्ट, आपका क्रैंक केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है और एक आपका क्रैंक शाफ्ट। दो होती हैं, आपको पता है कि इसमें आपकी एक केम शाफ्ट होती है जिसको केम पोजीशन सेंसर भी कहते हैं, और एक क्रैंक पोजीशन सेंसर कहलाता है, यानी जो क्रैंक शाफ्ट जो होती है उसकी पोजीशन को वेरीफाई करता है और एक केम शाफ्ट की जो पोजीशन को वेरीफाई करता है। तो ये दो सेंसर जो होते हैं जिसको हम टाइमिंग सेंसर भी कहते हैं, यानी टाइमिंग सेंसर ए और टाइमिंग सेंसर बी भी हम कह सकते हैं इसको। समटाइम इसके दो नाम इस तरीके के होते हैं इसको। तो ये कैम पोजीशन सेंसर आपके ये इस तरह का होगा, ये वाला सेंसर जो है आपका ये कैम पोजीशन सेंसर, और क्रैंक शाफ्ट सेंसर आपको दोनों सेंसर आपके ये इस तरह के जो है वो सेंसर होते हैं। इनका काम बेसिकली ये है कि ये आपकी कैम और क्रैंक की जो पोजीशन है जो हुई है ये उसको मेक श्योर करते रहते हैं। तो ये दोनों सेंसर ख़राब होंगे तो जनरेटर आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। इनमें से एक सही होगा और एक ख़राब होगा तो जनरेटर आपका चल जाएगा, लेकिन वो फुल लोड नहीं उठा सकेगा। तो इसलिए ये दोनों सेंसर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। तो ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं इंजन की बात करूं तो आप अगर 2500 सीरीज़ का जो इंजन है या आप C15 का जो इंजन है कैटरपिलर का, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर आपका यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ये एक नंबर आप देखेंगे तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है। ये कैम जो शाफ्ट सेंसर है आपको वो यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है, जो भी मैंने अभी बताया 2 नंबर पे आपको। 3 नंबर पे आपको इन इन इनलेट मैनिफोल्ड सेंसर है, इनलेट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है, ये जो जो बूस्ट प्रेशर सेंसर जिसको कहते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ये बूस्ट प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। 4 नंबर की बात करूँ तो वो फ्यूल टेम्परेचर सेंसर है, ये वाला आपका जो है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर आपका इस वाली पोजीशन पर लगा हुआ है, फ्यूल पोजीशन सेंसर। और आपका 5 नंबर पे इनलेट मैनिफोल्ड टेम्परेचर सेंसर है, यानी वो प्रेशर था, ये टेम्परेचर सेंसर आपका यहाँ पर लगा हुआ है, इनलेट के ऊपर मैनिफोल्ड के ऊपर लगा होगा सेंसर ये, जो कि उस एयर को बूस्ट जो जो एयर आ रही है उसका जो प्रेशर है ये मॉनिटर कर रहा होता है। ऐसे ही आपको इंजन का जो ऑयल प्रेशर जो सेंसर है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ऑयल प्रेशर सेंसर आपको इधर मिलेगा 6 नंबर पे आप देखेंगे तो। और 7 नंबर पे आपको एटमॉस्फेरिक सेंसर मिलेगा यहाँ पर, जो कि जनरेटर की डी रेटिंग का जो जो डिसीजन है उसको ये डिसाइड करता है कितने % डी रेटिंग होनी चाहिए इसकी। तो ये एटमॉस्फेरिक सेंसर आपको 7 नंबर पे मिलेगा। क्रैंक शाफ्ट आपका जो पोजीशन सेंसर है ये आपको यहाँ पर लगा होगा आपका, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट आपकी नीचे होती है और जो कैम शाफ्ट होती है वो आपकी ऊपर होती है। कैम शाफ्ट ऊपर अपर वाली साइड पे होती है, हेड वाली जो साइड होती है अंदर जो ब्लॉक के अंदर क्रैंक शाफ्ट होती है। तो वो सेंसर आपका क्रैंक शाफ्ट वाला सेंसर जो है वो यहाँ लगा होगा। और जो टाइमिंग गेयर्स हैं वो आपको टाइमिंग गेयर क्योंकि यहाँ पर लगे होते हैं तो इसलिए ये इसकी मेक श्योरिटी जो है वो इसी जगह से हो रही होती है। तो ये लोकेशन है आपका परकिंस 2506 इंजन की, C15 इंजन की, या 2800 परकिंस 2800 इंजन की 2806 जो होगा, या C18 इंजन जो है कैटरपिलर का, ये उसके हवाले से ये आपको ये सेंसर की पोजीशन जो है इस जगह पर आपको मिल सकती है। ये तमाम के तमाम सेंसर बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपको, और ये ECM के साथ कनेक्टेड होते हैं। आपको डिटेल जो है वो ECM की ड्राइंग के साथ आपको मिल सकती है कि ये इनकी इनपुट बेसिकली कहाँ कहाँ पर जा रही है ECM के अंदर, तो आप वहाँ से ट्रबल शूटिंग ईजीली कर सकते हैं। ये इसकी पोजीशन अगर आप देखें तो आपका जो क्रैंक शाफ्ट सेंसर है, जो आपका क्रैंक वो आपका इस तरह का ये सारा सेंसर है, एग्जैक्ट सेंसर आपको इस तरह का नज़र आएगा, चाहे कैटरपिलर का इंजन हो या परकिंस का इंजन हो या कमिंस का इंजन हो, आपको इस तरह का सेंसर मिलेगा मोस्टली तौर पर। ये इसका प्लग है, यहाँ पर इसकी केबल्स जो कनेक्ट होती हैं, ठीक है, और ये टाइट करने का बोल्ट है, यहाँ से बोल्टिंग टाइट होती है। कैम पोजीशन और क्रैंक शाफ्ट सेंसर सेम ही उसकी शक्ल होगी क्योंकि दोनों का काम सेम है, दोनों सिर्फ पोजीशन चेक करने की जरूरत है, दोनों की शक्ल जो होगी वो सेम होगी। एयर जो इनलेट का टेम्परेचर सेंसर वो इस तरह का होगा। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी ये होगा कि दोनों टेम्परेचर सेंसर हैं तो दोनों जो है आपको सेम सेंसर ही मिलेंगे इसके अंदर, दोनों सेम कॉमन सेंसर होते हैं, आप वहाँ पर लगा सकते हैं। फिर इनलेट मैनिफोल्ड एयर प्रेशर सेंसर है, जो कि बूस्ट प्रेशर सेंसर जिसको हम कहते हैं, ये हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है। इसकी यहाँ पर ये ग्रिप है इसका, यहाँ पर जो इसके कनेक्शन होते हैं। और उसके बाद आपका इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर है, ये ऑयल को मॉनिटर कर रहा है, आपका ऑयल प्रेशर सेंसर कहलाता है। ऐसे ही आपका एटमॉस्फेरिक सेंसर आपका इस तरह का एटमॉस्फेरिक सेंसर, आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेंसर
भी आपका जैसे पीछे सेंसर दिखाया, ये साथ ही मिलता जुलता सेंसर है जो कि एटमॉस्फेरिक वैल्यू को, प्रेशर को मॉनिटर कर रहा था बेसिकली। और ऐसे ही कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है जो कि टेम्परेचर सेंसर की तरह ही है, जैसे पीछे आपने देखे हैं। तो ये थे आपके सेंसर्स जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कोई सा भी हो, ये बात आप ज़हन नशीन रखें, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक इंजन हो, चाहे वो किसी जनरेटर में लगा हो यानी पावर जनरेशन के हवाले से हो, चाहे वो किसी व्हीकल में लगा हो, या वो किसी और मशीन में लगा हो, क्रेन में लगा हो, किसी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में लगा हो, उसके अंदर ये तमाम सेंसर लाजमी होंगे। ठीक है, क्योंकि इन सेंसर्स के बगैर जो है वो ईसीएम की जो है वो फंक्शनैलिटी जो है वो पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ईसीएम, किसी भी इंजन में ईसीएम लगा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इंजन में ही लगा होता है। तो ये सारे सेंसर जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इंजन के लिए ज़रूरी होते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक इंजन के साथ ये सेंसर होंगे। बेहतरीन एक ट्रबल शूटिंग करने के लिए, एक अच्छा ट्रबल शूटर बनने के लिए, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, एक एक्सपर्ट बनने के लिए, इस मशीन के हवाले से आपको इन तमाम सेंसर की फंक्शनैलिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मोर एवर इफ़ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक इंजन, ट्रबल शूटिंग और एनीथिंग एल्स, यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।